कुंती कौन थी? कुंती यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री थी। बचपन में उसका नाम प्रीता था। राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोजनी संतान थे। उन्होंने कुंती को गोद लेकर उसका पालन पोषण किया। एक बार कुंती ने अपने यहाँ पधारे हुए ऋषि दुर्वासा की ऐसी सेवा की कि उन्होंने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। दुर्वासा ने कुंती को वर देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसी देवी मंत्र दे रहा हूँ जिसका प्रयोग कर तुम किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकती हो। इसका प्रयोग आवश्यकता करने पर ही करना। कुंती ने कौमार्यावस्था में कौतूहलवश प्रकृति के तेजस्वी देवता सूर्य का ध्यान किया। वरदान के अनुरूप उसने सूर्य जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया। लोक अपवाद के भय से एकांत साधना का बहाना बनाकर वह एक महल में कैद रही। विश्वस्त दासियों की सहायता से उसने अपने पुत्र को, जो कालांतर में कर्ण कहलाए, को जन्म देकर नदी में बहा दिया। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र पांडु से उसका विवाह हुआ। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडवों ने अपने पराक्रम से अनेक राज्यों को जीता। वह हमेशा दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ हिमालय में रहा करते थे। पांडु अकस्मात क्षय रोग के शिकार हो गए और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो गए। अतः कुंती ने दुर्वासा के वरदान से 3 पुत्रों को जन्म दिया। 2 युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भीम थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती के वर की सहायता से अश्विनी कुमारों का ध्यान किया तो उसने नकुल और सहदेव को उत्पन्न हुए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और माद्री दोनों ही सती होना चाहती थी, किंतु माद्री ने कुंती को अपने दोनों पुत्रों का भार सौंपा और वह पांडु के साथ सती हो गई। कुंती परोपकारी थी। एक बार एक ब्राह्मण ने कुंती को नरभक्षी के अत्याचारों के बारे में बताकर उससे मुक्ति का उपाय पूछा। कुंती ने भीम को उस राक्षस का संहार करने को भेजा और भीम ने उस राक्षस को मार डाला। महाभारत के युद्ध में कुंती अपने पुत्र के मरने के ख्याल से सिहर उठती थी। उसने कृष्ण की सहायता से दुर्योधन को संधि का प्रस्ताव भेजा था ताकि युद्ध ही ना हो, किंतु दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया था। कुंती ने राज्य छीन जाने, जुए में हारने, अपने पुत्र कर्ण के अपमान को, कुशलशील बहू द्रौपदी के अपमान को झेलने का कष्ट सहा था। कुंती ने भी द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु पांडवों से कहा था। कौरवों द्वारा लाक्षागृह में आग लगाए जाने पर किसी तरह उसने तथा 5 पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। कुंती ने अनजाने में ही अपनी बहू द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनने के वचन से बांध दिया था। कुंती पुत्र होकर भी कर्ण जीवन भर लोक निंदा के भय से अपमान और दुख सहता रहा। अपने पुत्र कर्ण की अपमानजनक दशा को देखकर कुंती भी बहुत रोती थी। लोक निंदा के भय से उसने जन्मजात कवच और सोने का कुंडल धारण किए हुए कर्ण को अंत तक अपना पुत्र न कहे जाने की पीड़ा भी झेली। कर्ण के समक्ष 5 पांडवों की प्राण रक्षा की भीख मांगकर पुत्रों के प्रति अपने स्नेह को प्रकट किया। उसने युद्ध का आरंभ होने से पहले ही कर्ण के 5 पुत्रों की प्राण रक्षा करने का वचन मांगा था। इसके बदले में उसने कर्ण को एक अभिशापित जीवन दिया। यह अपराध बोध जीवन भर उसे सालता रहा। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय के बाद उन्हें जब हस्तिनापुर का राज्य मिला, तब कुंती 15 वर्षों तक राजमाता के रूप में सुख भोग कर गांधारी धृतराष्ट्र के साथ वन को चली गई। जाने से पूर्व उसने द्रौपदी के सम्मान की हर समय रक्षा करने का वचन तथा दुर्भाग्यशाली पुत्र कर्ण की मृत्यु के प्रत्येक वर्ष उसके श्राद्ध कर्म को विधिव्रत करते रहने का पांडवों से वचन लिया
और वनवास का कष्ट करते हुए वैराग्य की साधना पूर्ण कर अपनी प्राणोहिति अग्नि देवता को समर्पित कर दे। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।